लड़ाइयाँ, झगड़े, मार पिटाई, खून खराबा, महंगाई। ऐसे में एक विश्वासी कैसे अपनी मसीह जीवन को जिए, कैसे विश्वास में बना रहे और कैसे इन डार्केस्ट टाइम में परमेश्वर के वचन में बना रहे और किन बातों का ध्यान रखे, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ बातों को। सो मेक श्योर इस वीडियो को आखिरी तक देखना। पसंद आए तो मसीह भाई बहनों को शेयर कर डालना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इन दिनों में हम जानते हैं वॉर हो रही है, इन दिनों में महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान क्रूएल होता जा रहा है। क्रूएल मतलब बहुत ही कहते हैं ना, निचले स्तर में हमारी सोच जाती जा रही है और इंसान को कुछ नहीं समझ रहा। खून खराबा, मार पिटाई, व्यभिचार, है ना, और स्कैम्स, ये सब जो सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कहना चाहिए कि पृथ्वी में अंधकार एकदम ऊपरी लेवल पे आ चुका है, बिल्कुल अंधकार एकदम बढ़ चुका है। और ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं और ये सारे कहीं ना कहीं साइन है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के, रैप्चर के, कि बहुत जल्द प्रभु का आगमन होने वाला है। और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो। तो हम जानते हैं बहुत नज़दीक है उसके। तो जब ये बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल अपनी फुल पावर में है, ऐसे में एक विश्वासी और विश्वासी परिवार किन बातों का ध्यान रखे। तो नंबर 1 जो बात है जिसको आपको ध्यान रखना है वो है डरना नहीं है, सचेत रहना है। डोंट पैनिक, स्टे अवेक। अगर हम देखें तो वचन में क्या कहता है, मत्ती उसका 24 में निकालते हैं तो 6 से 8 में लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे, पर ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो वचन में क्या कह रहा है कि युद्ध, नैतिक गिरावट, ये सब क्या है, ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सारे बर्थ पेन है, ये शुरुआत है, ये बिगिनिंग्स हैं, जो आज नहीं, जो सालों से बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है इन चीज़ों की। तो इनसे हमें घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, तो हमें घबराना नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, और ये कहीं ऐसा ना हो हम क्या करेंगे, अब मर जाएंगे, अब क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इस समय पे आपको अपने विश्वास के स्तर को नीचे लेके नहीं जाना है, परंतु आपके और हमारे विश्वास को और मजबूत करना है प्रभु के वचन पे और प्रभु यीशु मसीह में। ये सारी बातें जो हो रही है, ये संकेत है कि यीशु का आगमन निकट है और विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे। आमीन। तो हमें डरना नहीं है। सबसे पहली चीज़, विश्वास में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को थामे रखता है। अगर हम देखें तो उसका एक ऑलरेडी इसका एक सेम पिक्चर हमें कहीं ना कहीं पुराने नियम में देखने को मिलती है। जब पुराने नियम में जब वचन बताता है कि जब मूसा जाता है और परमेश्वर बोलता है कि मेरे लोगों को निकाल के ला, तो मूसा जब जाता है और फ़ारो के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर बोल रहा है, तो जब वो हटीला हो जाता है, जब वो कठोर हो जाता है और वो परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता है, तो आप देखो वहाँ पे जो प्लेग्स आते हैं, जो विपत्तियाँ आती हैं, उसमें से जब देखो आग भी गिरती है, तो आप देखो जो मिस्र है, जो उसमें दिखाया गया है कि जो फ़ारो का जो राज्य है, फ़ारो के राज्य में और जो गिशोन में जहाँ पे इजरायली रहते थे, दोनों में बहुत अंतर था। एक तरफ आग आ रही थी, अकाल पड़ रहा था, मेंढक आ गए थे, बीमारियां आ गई थी, कोड़ आ गया था, टिड्डियों ने हमला कर दिया था, और दूसरी तरफ वहाँ पे क्या था, परमेश्वर का आत्मा चल रहा फिर रहा था, पर वहाँ पे किसी बात की कमी नहीं थी, वहाँ रोशनी थी। तो एक तरफ अंधकार हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ रोशनी थी। परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोगों में क्या था, रोशनी थी, वहाँ रोना पीटना नहीं था, और वो लोग वहाँ सबसे निकाल लिए जाते क्योंकि परमेश्वर उनको निकालता है। ठीक इसी तरह हम ये मत डरे कि अरे संसार में सारी चीजें हो रही हैं तो हम मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे बच्चों को। नो, आपको विश्वास करना है, क्योंकि यही तो कठिन समय है जब विश्वासियों का विश्वास परखा जाएगा, है ना। विश्वासियों का विश्वास यही तो परखा जाएगा कि जितने लोग विश्वास करेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे साथ हैं, मेरे चरवाह हैं, आप ना कोई दुख ना कोई बीमारी मेरे डेरे के निकट आएगी। भजन संहिता 91 कहता है मैं विश्वास करता हूं, और क्योंकि यहोवा मेरे साथ है और मैं जानता हूं वो मेरे घर का सच्चा चरवाहा है। जब ये अंधकार की बातें सुनते हो, ये सारी चीजें होती है, तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अंधकार में नहीं चलना है, ज्योति में बने रहना है। जैसा कि मैंने बताया कि विश्वास परखा जा रहा है, और विश्वास परखा जा रहा है हर किसी का। यही तो समय है जब पता लगेगा कौन कितना वचन में बना है और खरा खड़ा रहेगा, क्योंकि ये वो समय है जहां पे भरमाने वाला बहुत सारे तरीकों से
भरमाएगा, आपके अंदर डर पैदा करेगा, वॉर आ रही है, देख सब मर जाएंगे। दूसरा, आपको फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, फॉल्स टीचर खड़े हो जाएंगे जो आपको कुछ भी प्रचार करेंगे कि आपके डरों के, आपके मनों में डर भर देंगे, आपको बरगला देंगे कि आप सत्य से दूर हो जाओ, अंधकार में हो जाओ। बहुत सी टीचिंग ऐसे आएंगी जो आपको कॉम्प्रोमाइज करने को बोलेंगी कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन यही वो समय है जब वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वही जय के मुकुट को पाएगा। यही वो समय जब आपके विश्वास की दौड़ में आपको बने रहना है, अंधकार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर वचन देखें तो वचन में क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 उसका 4 से 6 में लिखा है, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। हालेलुया। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। आज दुनिया भर में केवल भय का माहौल है, और ये ऐसा है, वो है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बीमारी आ रही है, लेकिन विश्वासी विश्वास से चलता है। वो विश्वास करता है, उसको आशा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, कुछ भी हो रहा है संसार में, महंगाई हो रही है, लेकिन यहोवा मेरे घर का चरवाहा है। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके लहू बारने से मुझे शिफा मिली। वो मेरा राजा है, वो मेरा सच्चा चरवाहा है। हमारा विश्वास इस पर होना चाहिए। अच्छा, मैंने आज बताया कि विश्वास परखा जा रहा है, मेरा भी, आप सबों का विश्वास परखा जा रहा है। तो हमें यहाँ अंत तक खड़े रहना है ताकि हम विश्वासी गिने जाएं और अपनी दौड़ को पूरा करने पाएं। डरे नहीं अंधकार से, और अंधकार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है अब तो वो सताव आ रहा है तो हमें झुककर दंडवत करना पड़ेगा। अगर आप सोचो तो दानियल के सामने, उसके दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने भी चॉइस थी कि अगर तू उनको दंडवत नहीं करेगा तो आग में डाल दिया जाएगा। तो बाइबल क्या बताती है, उन तीनों ने दंडवत नहीं करा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। होगा राजा तू पावरफुल, होगा राजा तू हमें मरवा डालेगा, जब मरवा डाल, लेकिन तुझसे भी पावरफुल पता है कौन है, परमेश्वर पिता, वो हमें उस आग से बचाएगा। बाइबल बताती है उनके विश्वास के कारण से वो जले भी नहीं, और उनको डालने वाले जल गए पर वो नहीं जले, वो बाहर आए। तो पूरा देश क्या करने लगा, उनके परमेश्वर को झुककर दंडवत करने लगा, उनको बोलने लगा कि तुम सच्चे परमेश्वर के सेवक हो, सच्चे से परमेश्वर की तुम आराधना करते, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। तो यही होता है अनकॉम्प्रोमाइज। अंधकार को देख के घबरा के नहीं, अरे क्योंकि उसने हमारे सर पर तलवार रख दी, क्योंकि उसने ऐसा बोल दिया हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं, सच्ची दौड़ में दौड़े हो, आखिरी तक दौड़ना है, विश्वास करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आत्मिक हथियारों को पहन लो। वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालो, इफिसियों 6:10-13 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब आत्मिक हथियार पहनने का तात्पर्य केवल ये नहीं कि वचन पढ़ना, वचन क्यों पढ़ना ये समझो, सत्य असत्य को पहचानने वाले बन सको, ताकि तुम्हारे सामने जो झूठी शिक्षा है, झूठे प्रचार, झूठी भविष्यवाणियां आती है ना, अपने नाम की भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उस पर चलो, मैंने जो देख लिया, मुझे प्रभु ने बताया, मुझे देखा, एक पोर्टल खुल गया तो मैंने वो देखा। ऐसे भरमाने वाली आत्माओं से दूर हो जाओ, क्योंकि वचन केवल सत्य है, यीशु मसीह केवल सत्य है, उसके वचन में जो लिखा है वो सत्य है। उस पे मनन करो, उस पे ऊपर अपना ध्यान को लगाओ और उससे प्रार्थना करो, उसके वचन पर रात और दिन मनन करने पाओ। वचन की शिक्षाओं को सुनो, खरी शिक्षाओं को, सत्य की शिक्षाओं को पहचानने वाले बन सको। ऐसा नहीं कि अंधभक्त होकर कि हम किसी के पीछे भी चले गए, क्योंकि आज के समय पे जैसे वचन बताता ना कि भेड़िए जो भेड़ की खाल पहन के आके भरमाने लग गए, सचेत रहो उन लोगों से। तो वो क्या करेंगे, आपको अपने काम, मेरी प्रार्थना, मेरा चर्च, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरी भविष्यवाणी, मैंने जो कहा, प्रभु मुझसे बोला, पोर्टल खोले, मैंने ये देखा वो देखा, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। मैं सच्ची बता रहा हूं, अभी भी समय है, सुन लो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि भरमा दिए जाओगे। और आखिरी में मैं बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा, क्योंकि ऐसे लोग केवल ना तो खुद भरमा दिए गए, परंतु दूसरों को भी लेके भटक गए रास्तों से, और क्या कर रहे हैं, गलत रास्तों पे, गलत शिक्षाओं पे जाके भरमा दिए जा रहे हैं। तो इस दिनों में आपको आत्मिक हथियार पहनना है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य क्या है, केवल यीशु मसीह। हर वो शिक्षा जो केवल यीशु मसीह को दिखाए, यीशु को प्रमोट करे, उनको देखो, उनसे सीखो, क्योंकि सत्य केवल यीशु मसीह में और किसी में नहीं है। दूसरी चीज़, आपको वचन को थामे रहना है, आपको रात दिन प्रार्थना करना है, आत्मिक हथियार पहन लो, ताकि शैतान के झूठे तरीकों से, झूठी जो टेक्निक है ना, इनसे बचने वाले बनो, इनसे दूर रहो, क्योंकि ये सब आपको बरगला देंगी। तो आत्मिक हथियार पहन लो। अगला पॉइंट, वचन में बने रहो, तैयार रहो। अगर देखो वचन क्या कहता है, लूका 21:36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र को सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो वचन हमें साफ कह रहा है, रात और दिन प्रार्थना करो। इन परिस्थितियों से जो तुम्हारे सामने हो रही, इनसे घबराओ नहीं, कॉम्प्रोमाइज मत करो, परंतु तुम विश्वास में बने रहो, वचन में बने रहो, सत्य के वचन को थामे रहो, ताकि तुम ये जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ रही ना, डरो मत, परंतु इन सबों के ऊपर खड़े होकर यीशु पर विश्वास करो, ताकि जब उसका आगमन हो तो यीशु मसीह बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन एंड माय डॉटर। उस तरह विश्वास को थामे रहो। और वो विश्वास पता है कौन करेगा, वही लोग
जो बहकावे में नहीं आएंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ेंगे, सत्य को जानेंगे। और सत्य केवल एक है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, मैं इसलिए बार बोलता हूं यीशु मसीह की ओर देखो, यीशु पे विश्वास करो, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन, केवल और केवल वो ही है। और वो वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन ही सत्य है और कुछ नहीं, क्योंकि वचन यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो वचन को थामे रहो, सत्य को थामे रहो, और यही पॉइंट है कि भरमाए मत जाओ, आखिरी तक अपनी दौड़ को पूरा करो और विजय के मुकुट को जरूर पाओ। आखिरी और अंतिम पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, एक दूसरे को विश्वास में उठाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें तो इब्रानियों 10:25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो बाइबल क्या बोल रही है? एक दूसरे को अकेला मत छोड़ो, एक दूसरे को गलत बोलना बंद करो, एक दूसरे की बुराइयां करना बंद करो, एक दूसरे को ये मत बोलो कि अरे तू तो ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। ये समय वो नहीं है कि हम एक दूसरे की बुराइयां और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाएं, एक दूसरे को गलत रास्ता दिखाएं। ये वो समय है कि हम इकट्ठे होकर एक मन होकर परमेश्वर के राज्य की सेवा करें और एक साथ रहें, एक आत्मा में रहें, क्योंकि एक आत्मा में जब हम रहेंगे तभी हम परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को होते हुए देखेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन अंतिम दिनों में हम एक दूसरे के विरोधी ना बने, परंतु शैतान हमारा विरोधी है, हम एक दूसरे के विरोधी ना बने, परंतु एक आत्मा में चलने वाले बन सके। और एक आत्मा क्या है? वो पवित्र आत्मा हम सभी को दिया गया है। हम उसी में बने रहें, यीशु के वचन को पढ़ते रहे, सत्य पे बने रहे, और सत्य हमें आजाद करेगा, और सत्य केवल यीशु मसीह प्रभु है। तो इन डार्केस्ट टाइम में हमें क्या करना है? ये 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना, और क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं, ये भी जल्दी से बता देना। और साथ ही में मसीह भाई बहनों को वीडियो शेयर कर दो, पसंद आए तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी को जय मसीह की। शालोम, बाय बाय।